हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की बेहाइज बुक का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, द स्नेक एंड द मिरर। इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने इसके प्रथम पार्ट में पढ़ लिया था कि किस तरीके से सांप आकर के उनके कंधे पर आ जाता है, बैठ जाता है, और उसके बाद में जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं उसी समय पे उनके कंधे के ऊपर वो सांप एंटर करता है। आगे सेकंड पार्ट में देखिए, पार्ट नंबर 7 में, आई डिडेंट जंप, आई डिडेंट ट्रिम्बल, आई डिडेंट क्राई आउट। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि न तो मैंने कोई जंप नहीं किया, मैं कांपा भी नहीं, क्योंकि कांपते तो शायद सांप डस लेता उनको। आई डिडेंट क्राई आउट, और बिल्कुल साइलेंट रहे, वो चिल्लाए भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ करने के लिए समय नहीं था, यानी कि ऐसी बातें सोचने के लिए, ऐसा कुछ रिएक्शन करने के लिए उनके पास में समय नहीं था। द स्नेक स्लिथर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। तो वह सांप है धीरे से रिसकता उनके कंधे पर, और कंधे से रिसकता है नीचे, और उनके एल्बो के ऊपर उनकी बाईं भुजा में लिपट जाता है। द हुड वाज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वाज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। डॉक्टर साहब बताते हैं कि जो सांप का फन था वो फैला हुआ था, और इसका सिर है मुश्किल से 3 या 4 इंच मेरे फेस से दूर था, यानी कि उनको दिख रही थी कि मौत उनको 3-4 इंच दूर दिख रही थी। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely that I sat there holding my breath। वो कहना चाह रहे हैं कि ये कहना सही नहीं होगा, मात्र ये कहना सही नहीं होगा कि मैंने अपनी सांस रोक करके मैं बैठा था, क्योंकि सांस लिए बिना तो आदमी ज़िंदा ही नहीं रह सकता। लेकिन उन्होंने कोशिश ये की कि सांस लेने की आवाज़ नहीं आए, और इस तरीके से उन्होंने सांस को जैसे थाम लिया था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, कि मैं बिल्कुल पत्थर के जैसा बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, किंतु मेरा दिमाग बिल्कुल सक्रिय था, यानी कि मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना है। द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस, दरवाजे के बाहर अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और कमरे के चारों तरफ भी अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश। और कमरे में उन्होंने लैंप जला रखी थी, तो वो बोलते हैं कि लैंप के उजाले में मैं ऐसे बैठा था जैसे कि एक पत्थर की इमेज हो, और जिसमें मांस तो हो लेकिन वो पत्थर हो। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। कहता है ना कि कोई किसी व्यक्ति के ऊपर जब मुसीबत आती है, जब उसको लगता है, आभास होता है कि संसार का कोई विधाता भी है, क्रिएटर भी है। तो डॉक्टर साहब से 4 इंच जब मौत खड़ी थी तब उनको एहसास हुआ, तो वो बोलते हैं कि आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। में इस पूरे संसार का जो क्रिएटर है उसकी उपस्थिति को मैंने महसूस किया, एंड दिस यूनिवर्स, और पूरी इस ब्रह्मांड को मैंने महसूस किया। गॉड वाज देयर, और मेरे को ऐसे लगा कि भगवान था। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। मैंने कल्पना की कि मान लो मैंने कुछ कहा और भगवान ने इसको पसंद नहीं किया, तो हो सकता है कि मेरा बुरा ही हो, यानी कि सांप उनको डस लेता। तो इस तरीके से वो कुछ अच्छा ही सोचेंगे उस समय पर। देखो पॉजिटिव थिंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, पॉजिटिव थिंकिंग का यहाँ पर दर्शाया गया है। देखो, I tried in my imagination to write in bright letters outside my little hut the words "Oh God"। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में, अपने हृदय के बाहर, आउटसाइड ऑफ माई लिटिल हार्ट, मेरे हृदय के बाहर की तरफ मैंने स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया, ब्राइट जो चमकीले लेटरों में लिख दिया। क्या लिखा उन्होंने? ओ गॉड, यानी कि वो बिल्कुल तन में होकर के भगवान को याद करते हैं, और उन्होंने जैसे कि कल्पना में वो जैसे लिख रहे हैं। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म,
इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रोड। तो वो बताते हैं कि मेरी जो बाईं भुजा थी उसमें कुछ दर्द था, और ये इस तरीके से था कि जैसे कि वो मोटी सी शीशे की रोड हो जैसे, और उस तरीके से भी हो सकता है कि ए रोड मेड ऑफ ए मोल्टन फायर, पिघली हुई जो आग थी उसकी रोड हो जैसे, मतलब बहुत तेज। वाज स्लोली बट, तो वो आग कैसी थी? वाज स्लोली, धीमे थी, बट पावरफुल्ली क्रशिंग माई आर्म, लेकिन मेरी जो बाह थी उसको बहुत ज़्यादा दबा रही थी, वो बहुत तीव्रता से, मतलब शक्तिशाली तरीके से दबा रही थी। द आर्म वाज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, और जो मेरी भुजा थी वो उसकी शक्ति है ना ख़त्म होना प्रारंभ हो गई। वाट कुड आई डू, तो मैं क्या कर सकता था? ऐसी परिस्थितियाँ आई डॉक्टर साहब के सामने, तो उन्होंने भगवान को भी याद किया, और उसके बाद में लेकिन अपने दिमाग को वो एक्टिव रखते हैं। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नैक वुड डिस्ट्रैक्ट मी, यदि मैं थोड़ा सा भी अगर हिल जाता हूँ तो मेरे को क्या कर लेगा? वो सांप डस लेगा। डेथ लार्कड फॉर इंचेज अवे, और वो छिपी हुई मौत मेरे से कितनी दूर थी? मात्र 4 इंच दूर थी। सपोज इट स्ट्रक, मान लो ये मेरे को काट लेता। वाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो वो सोच रहे हैं कि सपोज करो ये मेरे को काट ले, तो मेरे पास में क्या मेडिसिन है, यहाँ पर क्या दवाई है मेरे पास में जो मैं ले सकता हूँ? देर वर नो मेडिसिन इन द रूम, क्योंकि कमरे में कोई दवाई भी नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर, मैं डॉक्टर तो था लेकिन कैसा था? गरीब, पुलिस, मूर्ख एंड स्टूपिड डॉक्टर, और मूर्ख डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर, तो उस समय पर मैंने क्या किया कि मैं अपने खतरे को भूल गया। एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, और उसके बाद में मैं धीमी सी मैंने मुस्कुराहट, अपने आप मुस्कुराहट लाया मैं चेहरे पर। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब उस परिस्थिति को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब एक उनको मौत से सामना होता है तो उस स्थिति में वो धैर्य रखते हैं और एक्टिव रहते हैं, और बिल्कुल भी घबराते नहीं, बल्कि मुस्कुराहट के, उनको पता है कि ये खतरा है, तो उसको बड़े धैर्य के साथ में मुस्कुराहट के साथ ही उसको दूर किया जा सकता है खतरे को। इट सिम्स एज इफ गॉड एप्रिसिएट डेट, और ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने इस चीज़ की प्रशंसा की। द स्नैक टर्न इट्स हेड, और सांप ने अपना जो सिर था, हेड था, वो फेर लिया, दूसरी तरफ मोड़ लिया। इट टुक्ड इनटू द मिरर, और वो उसने किस में देखा? दर्पण में अपने आप को देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और उसने अपने प्रतिबिंब को उसमें देखा। आई डू नॉट क्लेम, मैं दावा नहीं करता, डेट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं ये दावा तो नहीं करता कि ये पहला सांप था, डेट हैड एवर लुक्ड इनटू ए मिरर, कि जिसने दर्पण में अपने आप को देखा हो, ये पहला सांप हो, ऐसा मैं दावा तो नहीं कर सकता। बट इट वॉज सर्टेन, किंतु यह निश्चित था, डेट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, कि वो जो सांप था वो दर्पण में देख रहा था। वाज इट एडमेरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, क्या वह अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था? वाज इट ट्राइंग, देखिए आप इसमें चित्र में देखिए कि सांप टेबल के ऊपर बैठा हुआ है और वो शीशे में देख रहा है। तो इस वजह से डॉक्टर साहब कहते हैं कि वाज इट ट्राइंग, क्या वह प्रयास कर रहा था टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोविंग ए मस्टास और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और वेयरिंग ए वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड। तो उस समय पर वो सोच रहे थे कि क्या ये अपनी ब्यूटी की, अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है, अथवा हो सकता है कि ये प्रयास कर रहा है। किसका प्रयास कर रहा है? टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए। किसके बारे में डिसीजन क्या लेना है उनको? इस बारे में डिसीजन लेने के लिए कि मैं मूछें बढ़ाऊं, और अथवा आई शेडो और मस्कारा लगाऊं, अथवा
वे वर्मिलन स्पॉट, जैसे कि सिंदूरी कलर का स्पॉट्स है, उस तरीके की मैं अपने फॉरहेड पर, फन के ऊपर वहाँ पर पहनूं, इस तरीके का इम्पोर्टेंट डिसीजन वो कर रहा है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं नहीं जानता, निश्चित रूप से तो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा था, लेकिन जैसे वो रिफ्लेक्शन देख रहा था अपने मिरर में, अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था, जिससे सिर्फ आइडिया लगा रहे थे डॉक्टर साहब कि वो शायद ऐसा कर रहा होगा। आगे बोलते हैं वो, व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वाज इट मेल और फीमेल, कि उस सांप का क्या सेक्स था, कि वो मेल था अथवा फीमेल था, ये भी मेरे को पता नहीं। आई विल नेवर नो, और मैं कभी जानूंगा भी नहीं इस बात को। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू माई लेप। उसके बाद में वो बोलते हैं, क्योंकि वह स्नेक है, वो अपने आप ही अपने मेरी भुजा में से खुलना, वो अपने आप को लिपटा हुआ था वो पहले, तो वो अपने आप वहाँ से उतरना प्रारंभ करता है और धीरे धीरे रिसकता हुआ वो मेरी गोद में आ जाता है। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर, और उसके बाद में वो वहाँ से रेंगता हुआ टेबल के ऊपर चला जाता है, और उसके बाद में वो सामने शीशे की तरफ चला जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि लैंप टेबल के ऊपर जली हुई थी और वो टेबल के सामने बैठे हुए हैं, तो सांप उनके ऊपर चढ़ता है, उनकी कंधे के ऊपर चढ़ता है, फिर कंधे से उनकी गोद में आ जाता है, और बिल्कुल पास ही में है टेबल, और टेबल के ऊपर ही मिरर रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है, तो इस वजह से वो उनकी गोद में से टेबल के ऊपर चला जाता है और उसके बाद में मिरर के सामने चला जाता है। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, तो लगता है शायद वह अपने रिफ्लेक्शन को, अपने प्रतिबिंब को शायद पास में जाकर के देखना चाहता था, उसका आनंद लेना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, वो कहता है कि उस समय पर मैं, जैसे ग्रेनाइट में कट लगाते हैं, ऐसी इमेज मेरी नहीं थी उस समय पर, यानी कि मैं सजीव हो गया था, क्योंकि पहले वो निर्जीव की स्थिति में, पोजीशन में थे। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, और मैं एक अकस्मात अचानक मैं कैसा आदमी बन गया जिसमें फ्लैश हो, मांस हो और ब्लड हो, क्योंकि पहले वो निर्जीव एक पत्थर के समान बने हुए थे, लेकिन अब जैसे सांप उनकी गोद में से टेबल के ऊपर चला गया है और वो शीशे में देख रहा है, तो इस वजह से उनका वो अपने आप को बिल्कुल एक्टिव मानते हैं उस समय पर, और उनको लगता है कि मैं मांस और खून मेरे शरीर में आ गया है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, लेकिन अभी भी मैंने अपनी सांस को जैसे पकड़े हुए था मैं, यानी कि सांस तो ले रहे थे वो, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं हो रही थी, वो बिल्कुल धीमे धीमे शायद सांस ले रहे थे वो। आई गोट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा। आई क्विकली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांदा, और मैं चुपचाप से वहाँ से गया। किधर गया मैं? डोर की तरफ गया, और उसके बाद में मैं वरामदे में चला गया। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फिर मैं वहाँ से आंगन की तरफ कूद गया, आंगन में कूद गया, और फिर वहाँ जितनी शक्ति मेरे में थी, मैं जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज में दौड़ा। Few each of us had a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" तो जो लोग डॉक्टर साहब की कहानी सुन रहे थे, डॉक्टर साहब अपनी कहानी जिनको बता रहे थे, तो वो लोग बिल्कुल राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि ईच ऑफ अस हैड ए साई ऑफ रिलीफ। यहाँ पर जो राइटर है वो डॉक्टर साहब की कहानी को यहाँ पर वर्णित कर रहा है, वर्णन कर रहा है उस कहानी का, लेकिन वो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा उसी तरीके से वो इसको यहाँ पर बता रहा है। इस वजह से यहाँ पर पूरे चैप्टर में आपने देखा होगा आई शब्द का, आई का यहाँ पर यूज हुआ है। ये आई यहाँ पर डॉक्टर साहब के लिए है। तो जब डॉक्टर साहब कहानी सुनाते हैं तो राइटर कह रहा है कि हम सब ने जब कहानी सुनी तो उसके बाद में हम में से ज़्यादातर, जब डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं भाग गया था वहाँ से तो और सांप से बच गया था, तो उस समय पर सभी में वो राइटर बताता है कि हम में से सब ने, प्रत्येक ने राहत की सांस ली। फिर किसी आदमी ने उनमें से पूछ लिया, डॉक्टर साहब
क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है? तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने जवाब दिया, नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, क्योंकि ईश्वर की इच्छा क्या थी? अलग थी। क्यों? क्योंकि जैसे हम सोचते हैं कोई आदमी दुखी होता है कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही हो, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा अलग होती है, वो जो करना चाहता है वही होता है। तो डॉक्टर साहब कहते थे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले कहा था कि मैं एक मोटी लड़की से शादी करूँगा, लेकिन यहाँ पर वो डॉक्टर साहब, इसी वजह से कोई आदमी उनसे पूछता है कि क्या आपकी पत्नी मोटी है, लेकिन डॉक्टर साहब मना कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर की अलग इच्छा थी। वो बोलते हैं कि माई लाइफ कंपेनियन इज ए थीन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, कि मेरी जो जीवन संगिनी है वो पतली है, बांसुरी के समान पतली है, लेकिन उसमें गिफ्ट किस चीज़ का है, यानी किस चीज़ की विद्या है उसमें? वो धावक है, बहुत तेज़ दौड़ती है। क्योंकि उन्होंने कल्पना की थी और वो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था कि मैं एक मोटी लड़की से शादी करूँगा, और वो ताकि वो दौड़ नहीं सके, जब भी मैं कभी गलती करूँ, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करूँ और मैं दौड़ूँ तो वो मेरा पीछा नहीं कर सके। लेकिन यहाँ पर सब उलट हुआ, उनकी पत्नी पतली थी और वो तेज़ धावक भी थी, बहुत तेज़ दौड़ती थी। समवन एल्स आस्क्ड, तो फिर किसी व्यक्ति ने और पूछ लिया, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि जब आपने वहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया, जब आप वहाँ से दौड़ करके आ गए, तो क्या स्नेक ने आपका पीछा किया? भाई जब तुम दौड़ रहे थे तो स्नेक ने तुम्हारा पीछा किया? तो डॉक्टर साहब जवाब देते हैं, द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रिच्ड ए फ्रेंड्स हाउस। डॉक्टर साहब तो जवाब ये देते हैं कि मैं दौड़ता गया और जब तक मैं दौड़ता गया, जब तक कि मेरे मित्र के घर पे मैं पहुंच नहीं गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल, और उसके बाद में मैंने तुरंत ऑयल अपने शरीर के ऊपर पोत लिया, ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ, और उसके बाद में जब मैंने पूरे शरीर के ऊपर ऑयल मल लिया, तेल मल लिया, उसके बाद में मैं नहा लिया। आई चेंज्ड इन टू फ्रेश क्लॉथ्स, उसके बाद में मैंने कपड़े बदले। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। उसके बाद में क्या होता है, डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब अगली सुबह में 8:30 बजे के करीब समय था, मैं अपने मित्र को और 1-2 और अन्य आदमियों को मेरे कमरे पर से सामान लाने के लिए जब मैं उनको लेकर के गया, बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमने पाया वहाँ पर, क्योंकि हमारे लाने के लिए बहुत कम चीज़ें थी वहाँ पर। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर था जो हमारी ज़्यादातर चीज़ों को ले गया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, और रूम बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब वो सांप की वजह से वो जब रूम को छोड़ करके आ गए थे और रात में अपने मित्र के वहाँ पर चले गए थे, तो कोई चोर ने उनके घर को साफ़ कर दिया, अर्थात सभी ज़्यादातर चीज़ें वो चुरा ले गया। लेकिन डॉक्टर साहब आगे बताते हैं, बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज फाइनल इंसल्ट, और वो बताते हैं डॉक्टर साहब, किंतु वो वास्तव में ऐसा नहीं था कि सभी चीज़ें वो ले गया हो। थीप ने एक चीज़ छोड़ी थी वहाँ पर, जो मेरी फाइनल इंसल्ट करनी थी उसको, क्योंकि फाइनल इंसल्ट डॉक्टर साहब इस वजह से बताते हैं क्योंकि एक तो सांप की वजह से वो डर करके भाग गए थे, दूसरी इंसल्ट यहाँ पर ये हो रही है उनकी, बता रहे हैं कि एक चोर एक चीज़ वहाँ पर छोड़ गया, वो उनकी फाइनल इंसल्ट है। व्हाट वाज डेट आई सेड, मैंने पूछ लिया, राइटर कह रहे हैं कि मैंने डॉक्टर साहब से पूछ लिया आखिर वो क्या चीज़ थी। तो डॉक्टर साहब बताते हैं, माई वेस्ट, मेरी बनियान थी, द डर्टी वन, जो बिल्कुल गंदी थी। द फॉलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीननेस, और ऐसे लगता है कि जैसे वो चोर था वो बिल्कुल स्वच्छता का भाव रखता था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, वो बदमाश इसको ले जा सकता था और इसको साबुन से और पानी से धोने के बाद में इसका उपयोग कर सकता था, लेकिन उसने वो वहाँ पर छोड़ दी। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर, तो किसी आदमी ने पूछा, क्या डॉक्टर साहब आप ये बताएं क्या आपने अगले दिन उस सांप को देखा?
डॉक्टर साहब हंसते हैं। द डॉक्टर लाफ्ड, आई यू नेवर सीन इट सिंस इट वाज ए स्नैक विच वाज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी। डॉक्टर साहब बताते हैं कि मैंने उसको कभी नहीं देखा, यह वह सांप था जो अपनी ब्यूटी से, अपनी सुंदरता से बड़ा आकर्षित था।